सीबीआई आज तीसरे दिन सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी। केस से जुड़े किरदारों की लंबी फहरिस्त है, सबकी अपनी स्क्रिप्ट है, लेकिन जिस एक चेहरे पर सबकी नजर है वो है रिया चक्रवर्ती। तो सवाल ये कि क्या आज रिया की बारी? रिया की दहलीज पर कब पहुंचेगी सीबीआई? क्या आज आने वाली है रिया की बारी? सीबीआई की टीम आज तीसरे दिन जब अपनी मुहिम शुरू करेगी तो सबके जहन में यही सवाल होगा। सुशांत सिंह के पूर्व स्टाफ अंकित आचार्य का कहना है कि जांच एजेंसी को सबसे पहले रिया की गर्दन पकड़नी चाहिए। सबसे पहले तो रिया से ही पूछताछ करनी चाहिए एंड दीपेश सावंत, संदीप सिंह, सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी, ये सब जो है उनसे पूछताछ करनी चाहिए। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है जो जिस दिन थे उनसे पूछताछ करनी चाहिए एंड चाबी वाले जो बोल रहे हो चाबी वाले से पूछताछ करनी चाहिए। ये सब जो मौजूद थे उस समय उनसे पूछा। सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड थे, कैमरा बंद क्यों हुआ था उस समय, सीसीटीवी कैमरा था, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना, कैमरा बंद क्यों है। जब आप सीसीटीवी जब टीवी पे देखते हैं उनके सामने ही रहता है सिक्योरिटी गार्ड का, तो बंद है तो उनको देखना चाहिए ना क्यों बंद है, क्या है, बुलाना चाहिए उनको रिपेयरिंग के लिए, तो क्यों नहीं किया गया। अंकित के आरोप बेहद संगीन हैं और यकीनन ये आरोप छानबीन की मांग करते हैं। रिया और सिद्धार्थ शुरू से ही सुशांत के परिवार के शक के घेरे में भी हैं। तो जो सिद्धार्थ पिठानी है, हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह को उम्मीद है कि रिया को जांच के लिए हिरासत में भी लिया जा सकता है। इस बीच सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट से कुछ नई बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की गर्दन पर गहरे निशान थे। गर्दन की दाईं ओर ये निशान अधिक और गहरा था और गर्दन के पीछे ये निशान नहीं था। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई अब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ करेगी। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान रिया के अस्पताल में होने पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सुशांत केस की सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन जांच एजेंसी का ज्यादातर वक्त सुशांत के फ्लैट में बीता। पूरी घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश हुई और उस दिन सुशांत के आसपास जो चेहरे रहे उनसे भी पूछताछ की गई। हालांकि अभी कुछ लोग बाकी हैं। सीबीआई की टीम दूसरे दिन भी एक्शन में रही। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ सुशांत के घर पहुंची टीम ने घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश की। टीम अपने साथ डेड बॉडी की डमी और दूसरे तमाम साजो सामान के साथ पहुंची। सीबीआई ने सुशांत के रसोइये नीरज और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को अपने साथ रखा। नीरज और सिद्धार्थ ने सुशांत के शव को सबसे पहले लटका पाया था। सुशांत के परिवार को पूरे केस में सिद्धार्थ की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। जांच एजेंसी घटना की उन कड़ियों को जोड़ रही है जिनके कारण सुशांत की मौत हुई। इस दौरान सीबीआई टीम ने सोसाइटी के गार्ड से भी पूछताछ की। सुशांत के पड़ोस में रहने वाली एक महिला का दावा है कि 13 जून की रात सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी। हालांकि महिला ने उस दिन फ्लैट की लाइट्स असामान्य रूप से जल्दी बंद हो जाने की बात कही। इससे पहले सीबीआई के अधिकारी और सीएफएसएल के विशेषज्ञ 7 गाड़ियों में सुशांत के आवास पर पहुंचे। जांच अधिकारी 3 घंटे से ज्यादा समय तक फ्लैट में रहे। जांच टीम ने पूरे घर का भी मुआयना किया और तस्वीरें खींची। बांद्रा डीसीपी को मैंने कॉल किया, अभिषेक त्रिमुकेश जी को। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल 11 बजे आ जाइए, इसमें कुछ हेल्प हो सकती है मुंबई पुलिस की। संदीप सिंह के मुझे ऊपर संदेह, उसके ऊपर कार्रवाई करके पूछताछ की जाए। सीबीआई की एक टीम सुशांत के घर पर छानबीन करती रही तो दूसरी टीम कूपर अस्पताल पहुंची जहां शव का पोस्टमार्टम हुआ था। टीम यहां कूपर अस्पताल के डीन से मिली। आगे उन डॉक्टरों से भी पूछताछ की जाएगी जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया था। सीबीआई की एक टीम दूसरे दिन भी बांद्रा पुलिस स्टेशन गई। तो अब कभी भी रिया का सीबीआई से आमना सामना हो सकता है और ऐसे में नजर डालते हैं उन 10 बड़े संभावित सवालों पर जो कि रिया से मुमकिन है पूछताछ में पूछे जाएंगे। और सबसे अहम सवाल ये रिया से जो हो सकता है सीबीआई की तरफ से वो ये कि क्या आपको कभी लगा कि सुशांत सुसाइड जैसा कदम उठा सकते हैं। दूसरा अहम सवाल ये हो सकता है कि जब आप सुशांत को छोड़कर जा रही थी तो उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था, उनके हाव भाव कैसे थे, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया। तीसरा सवाल यह कि अगर सुशांत बीमार थे तो आपको लगा नहीं कि उन्हें छोड़कर आपको नहीं जाना चाहिए। एक और अहम सवाल जो हो सकता है सीबीआई का रिया चक्रवर्ती से वो ये कि आपने सुशांत की डेड बॉडी के सामने
सॉरी बाबू कहकर माफी मांगी थी। ये सॉरी किस बात के लिए? क्योंकि रिया चक्रवर्ती के आखिरी शब्द थे डेड बॉडी देखने के बाद। सवाल यह भी हो सकता है कि आप पोस्टमार्टम हाउस क्यों गई थी और इसकी परमिशन आपको किसने दी, क्योंकि इसे लेकर कई सवाल उठे। फिर सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जांच के दौरान मुंबई पुलिस के अफसर से फोन पर आपकी क्या बातचीत हुई, जो कि कॉल रिकॉर्ड्स में सामने आया। सुशांत की मौत के बाद आपने महेश भट्ट से क्या बात की, क्योंकि व्हाट्सएप चैट काफी वायरल हो रही हैं। सवाल यह भी हो सकता है कि क्या आपको सिद्धार्थ पिठानी या फिर घर में जो बाकी लोग रह रहे थे, किसी तरीके का कोई शक क्या आपको उन पर था? सवाल यह भी मुमकिन है कि दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो उसके बाद, उस एपिसोड के बाद परेशान रहते थे? क्योंकि आरोप यह है कि आप और आपके भाई ने सुशांत के पैसों का गबन किया, जिसकी पूछताछ ईडी लगातार कर रही है। क्या सुशांत ने आप लोगों को इसकी छूट दे रखी थी? इसकी पावर क्या आपके पास थी कि आप उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें? तो ये तमाम वो संभावित सवाल हैं जो आज मुमकिन है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछ सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।